बोर्ड का और एक इम्पोर्टेंट सवाल है समांतर श्रेणी से जो 6 नंबर का है लॉन्ग क्वेश्चन। तो अगली वीडियो में हमारा ये प्रश्न है, कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 288 है, तब आपसे ये बताना है कि श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। तो अब यहाँ की जो श्रेणी है आपकी, चाहे प्रथम 8 पदों का योगफल की बात कर रहा हो, चाहे प्रथम 17 पदों के योगफल की बात कर रहा हो, दोनों श्रेणियों का जो प्रथम पद होगा समान होगा और जो उनका सर्वांतर होगा वो भी समान होगा। यानी कि यहाँ पे जो आपका श्रेणी बनेगी, मान लेते हैं उस श्रेणी का जो प्रथम पद है वो ए है, प्रथम पद है, और जो सार्वंतर है आपका वो डी, सार्वंतर को डी। श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे 8 पदों के योगफल की बात कर रहा हो चाहे 16 पदों के योगफल की बात कर रहा हो, दोनों के लिए प्रथम पद ए होगा और सार्वंतर डी होगा। तो सबसे पहले क्या करें, समांतर श्रेणी के 8 पदों का योगफल 64 निकालो, यानी यह सेट और ये दिया है आपका 64। यह सेट का मतलब क्या होता है, n पदों का योगफल n/2 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ 8 पदों का योगफल निकालना है तो n की जगह 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/2 2a + 8 - 1 × d बराबर हो जाएगा 64। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस 8 को 64 से काट देते हैं, तो 8 × 8 8 × 8 64, और फिर इस 2 का इस 8 में गुणा कर देते हैं तो 8 गुणी हो जाएगा 16। यानी यहाँ बचेगा आपका 2a + 8 में से घटाएंगे तो 7 बचेगा × d, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है कि इसी श्रेणी की प्रथम 17 पदों का योगफल 289, यानी कि S17 बराबर दिया है आपका 289। अब यह 17 कैसे निकालेंगे, हो जाएगा 17/2 2a + 17 - 1 × d बराबर हो जाएगा 289। यहाँ से 17 से ये 289 आपका 17 बार में कट जाएगा, और फिर जब इस 17 का गुणा इस 2 में करेंगे पीरियड तो 17 दूनी हो जाएगा 34। यहाँ बचेगा आपका 2a + 17 में से घटाएंगे 16 × हो जाएगा d, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरण को हल करना है और a और d का मान ज्ञात करना है। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 में से 1 को घटा देते हैं, समीकरण 2 - 6। जब 2 में से 1 को घटाएंगे ये हो जाएगा आपका 2a + 16 थी, और जब इसको घटाएंगे तो माइनस 2a + 16d माइनस हो जाएगा आपका 2a + 7d, और जब इधर घटाएंगे हो जाएगा 34 - 16, 34 - 16। अब ये माइनस हम खोलेंगे तो -2a + -7d हो जाएगा, तो 2a + 16d - 2a - 7d = और जब 34 में 16 घटाएंगे तो 14 में 6 जाएगा 8, और 2 में से 1 जाएगा 1, 18 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा +2a - 2b कैंसिल, 16d में से जब 7d घटाएंगे तो हो जाएगा 9, बराबर हो जाएगा आपका 18। 9 से भाग दे देते हैं, ये हो जाएगा 18/9, और 18 9 से कितनी बार में कट जाएगा, तो 2 बार में कट जाएगा। तो d का मान आ गया आपका 2। अब इस d का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, a का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 से ये हो जाएगा आपका 2a + 17, तो 7 और d का मान अभी आप निकाले हैं तो बराबर हो जाएगा आपका 16। अब 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी 2a + 14 बराबर हो जाएगा आपका 16। अब 14 को भेज के घटा लेते हैं, 16 - 14, और जब 16 में 14 घटाएंगे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देते हैं,
2/2 और 2/2 का मतलब होता है 1, यानी a का मान हो जाएगा आपका 1। इस तरीके से इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होगा 1 होगा और जो सर्वांतर होगा वो 2 होगा। धन्यवाद।